90.69 परसेंटाइल है और जो हिसाब से रैंक बनी है CRL रैंक है वो है 1,05,008। 100 माइनस 60.711। मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 परसेंटाइल पे कितनी रैंक बन रही है, क्योंकि रैंक बेसिस पे ही आपको कॉलेज मिलता है। और जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट तो आ गया है, तो आपका परसेंटाइल तो दिख गया होगा आपको, और उस हिसाब से आप एक रैंक अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कॉलेज की लिस्ट को देख सकते हैं। बाकी मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। कंडीशन एक ही है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 साल का डेटा ले रखा है प्रीवियस, और एक जो इस साल का होगा चीज़ वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। देखो, मैंने यहाँ पे 2 मार्कशीट ली है। एक है 2023 की मार्कशीट और दूसरा है 2024 का मार्कशीट। 2025 का तो आपका आया ही होगा, स्कोर आप देख ही सकते हैं जनवरी अटेम्प्ट का। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखा दूँ पहले, रैंक निकलती कैसे है, रैंक का फ़ॉर्मूला क्या होता है। तो रैंक का फ़ॉर्मूला होता है 100 माइनस आपका जो भी परसेंटाइल आया हो, अपॉन में आप 100 कर देना, इनटू में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कर देना, ठीक है? टोटल स्टूडेंट कर देना। अच्छा, पिछला अब मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। देखो, ये तो रहा 2023 का कि इतने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, ठीक है? फॉर्म नहीं फिल किए थे, अपीयर हुए थे, ये डेटा वो है, अपीयर होने का डेटा है। तो यहाँ पे देखो, मार्कशीट मैं आपको दिखा दूँ अगर, ये देखो मार्कशीट अगर देखोगे आप, तो उस टाइम पे जो रैंक इनका परसेंटाइल आया है वो 90.69 परसेंटाइल है, और जो हिसाब से रैंक बनी है CRL रैंक है वो है 1,05,008, ठीक है? ये ध्यान दो आप। परसेंटाइल कितना है 90.69, और रैंक आई है CRL रैंक आई है 1,05,008। तो अभी हम इस चीज़ को उस डेटा में रखते हैं, जो अपना फॉर्मूला वाला डेटा है वहाँ रखते हैं। तो देखो, रैंक निकालना है इज इक्वल टू क्या करना है, 100 माइनस परसेंटाइल कितना आया था 90 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 69 है, तो हम 7 ले लेते हैं। उसके बाद में इनटू करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, अपॉन में करना है 100। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 2023 में कितने थे, 11,13,325। ये डेटा है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखना कितना आता है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला मैंने बताया वो कितना काम करता है, क्योंकि ये देखना आपको ज़रूरी है। अब यहाँ पे करेंगे आप 100 माइनस 90.7, तो ये आता है 9.3। चलो डिवाइड कर देते हैं 100 से, इनटू कर देते हैं 11,13,325। तो ये निकल के आता है कुछ आपका 1,03,529। तो यहाँ से आपका जो रैंक निकल के आया 1,03,539। ये आपका रैंक निकल के आ रहा है कहाँ से, फार्मूले से। और जो एक्चुअल रैंक मार्कशीट में आपको रिफ्लेक्ट हो रही है वो कितनी है, देखो फार्मूले से इतना निकल के आया, एक्चुअल रैंक जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो है 1,05,008। मीन्स अप्रॉक्सीमेट सेम है 2023 का डेटा, जो बोल रहा है कितने एग्जाम दिए थे और इस हिसाब से जो सिस्टम आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट सेम है। अब अगर 2024 की बात करें, तो 2024 में आप देख सकते हैं यहाँ पे CRL रैंक है 5,92,746। ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए लिया है कि एक्चुअल में क्या है। अच्छा, दोनों में से बेस्ट स्कोर आपका लिया जाता है, तो इसमें बेस्ट स्कोर सेशन 2 का है 60.711। अब हम सेम फार्मूला यहाँ यूज करते हैं, 100 माइनस 60.711 डिवाइड कर देते हैं इसको 100 से, इनटू हमें करना है 2024 में जो कैंडिडेट का डेटा था वो था 14 लाख, ठीक है? ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा ऊपर से, 14 लाख था, 14,15,110, ठीक है? 14,15,110, ये आपका आता है अप्रॉक्सीमेट 5,55,982, ठीक है? 5,55,000। ये देखो अब यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो हमारा आया निकल के कितना है 5,55,942 समथिंग है, ठीक है? ऐसे ही होगा, 42 कुछ भी है, यहाँ पे देख लो, ये तो 3 इधर तो सेम है ये भी। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 5,92,000 है और यहाँ पे आया 55,000। तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया आप ले लो कि जितना भी आपका फॉर्मूले से निकल के आ रहा है, उस फॉर्मूले में आप
समथिंग ऐड कर दो। मीन्स कितना ऐड करोगे, लगभग 20 से 30,000 रैंक का वेरिएशन आप मान लो, कितना वेरिएशन आएगा। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इस बार का एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपका जो आ रहा है परसेंटाइल, ठीक है, मान के चलो कि आपका जो इस बार का अटेम्प्ट हुआ है उसमें आपका 90 परसेंटाइल आया, ठीक है, एग्जैक्ट 90 मान लेता हूँ मैं। और टोटल नंबर आप जो 2025 में कैंडिडेट होंगे वो 14.5 लाख के आसपास होंगे, क्योंकि हर साल 1 से 1.5 लाख ही कैंडिडेट इंक्रीज होते हैं। तो 13 लाख अपीयर्ड हुए थे जनवरी वाले शिफ्ट में। तो इस बार हो सकता है क्या, ऐसा होता ही है जनरली कि 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस केस में मैं एक मान के चल रहा हूँ कि 14,50,000 मीन 14.5 लाख बच्चे अपीयर्ड होंगे अप्रैल वाले शिफ्ट में। दोनों का डेटा मिला के, मतलब अपीयर तो कम ही होंगे, बट यूनिक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने वाले 14.5 लाख मान लेता हूँ। तो 90 परसेंटाइल आपका बना रैंक। तो अब मुझे क्या करना है, 100 माइनस 90 अपॉन में 100 इंटू 14.5, ये लैक्स में करना है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, देखो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरा क्या निकल के आता है, ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन में 100 इंटू लगभग समथिंग इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपका 1,45,000। ये आपकी रैंक बढ़ रही है अप्रॉक्सीमेट कब, ये रैंक है आपका 2025 में, ठीक है। यही अप्रॉक्सीमेट रैंक बनेगी 1,45,000। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा तो ये 1,55,000 तक जाएगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बढ़ा के ले रखा है 14.5 लाख। मे भी डेटा 14 लाख ही बच्चे अपीयर्ड हुए और कम गया तो आपका ही फायदा है उसमें, ठीक है। तो ये मैंने बढ़ा के ही ले रखा है अप्रॉक्सीमेट। देखो 1,55,000 तक मान लो, उससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेगा, यही लास्ट एंड फाइनल है। फॉर्मूला लगभग एक्यूरेट है, 90% केस में काम कर जाएगा। वो कुछ परसेंट केस में काम नहीं करेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज ही आएगा, बहुत माइनर चेंज रहेगा, ठीक है। ऐसे रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ खास करके 2025 के अकॉर्डिंग की सीआरआर रैंक पे कैटेगरी रैंक क्या बनेगी, तो आप कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा वीडियो। आपको कोई भी डाउट होता है, मुझे आपको पर्सनली करेक्ट करना है मेरे से, तो मैं मेल आईडी दे रहा हूँ अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम का लिंक है, दोनों जगह ज्वाइन कर लीजिए। आप मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, और इतना एक्यूरेट डेटा आपको कोई बताएगा भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो देगा नहीं। तो मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसका लाभ उठाइए और अपना जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसको और अच्छा इम्प्रूव कीजिए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप।